लेबो हॉरर स्टोरी। मिलन अपने डॉग बायो के साथ चाइना के शंघाई शहर में रहती थी। वैसे तो वो चाइना के एक छोटे से गांव से थी, पर अपने फादर की डेथ होने के बाद वो अपनी माँ और बहन के लिए पैसे कमाने शंघाई शिफ्ट हुई थी। मिलिन की पर्सनैलिटी बहुत ही स्वीट सी थी और वो एक टॉय शॉप में काम करती थी। उसे टॉयज बहुत पसंद थे, लेकिन उन टॉयज में से उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी डॉल्स। क्योंकि वो एक टॉय शॉप में काम करती थी तो वो डिस्काउंटेड रेट्स पर अपनी मनपसंद डॉल्स ले लेती थी। उसके घर में अलग अलग देशों से आई हुई यूनिक डॉल्स थी। एक दिन उसकी शॉप में एक लिमिटेड एडिशन लबोबू डॉल का कलेक्शन आया, जहां सारी डॉल्स आते ही बिक गई। एक डॉल मिलिन ने पहले से ही अपने लिए अलग रख ली थी। उस लबोबू डॉल का कलर गोल्डन था, एक ऐसा शेड जो बाकी लबोबू डॉल से अलग था। वो डॉल बहुत ही सुंदर थी और उस लबोबू जितनी क्यूट स्माइल मिलिन ने पहले कभी नहीं देखी थी। मिलिन उस लबोबू डॉल को अपने घर ले गई। वो उस दिन बहुत खुश थी और बस उस लबोबू डॉल को निहारती जा रही थी। उस डॉल की प्यारी सी नीली आंखें, गोल्डन कलर का सुंदर सा फर, लंबे लंबे कान और प्यारी सी बड़े बड़े दांतों वाली स्माइल। मिलिन ने उस लबू को जोर से गले लगाया, उसकी ढेर सारी फोटो खींची और अपने डॉग बाव को उसकी डॉल फैमिली के नए मेंबर से इंट्रोड्यूस कराया। पर जहां बाव सारी डॉल्स को देखकर खुशी से अपनी पूंछ लाता हुआ पूरे कमरे में इधर उधर भागता था, वहीं वो उस लबोबू डॉल को देखकर बहुत जोरों से भौंकने लगा, गुर्राने लगा। मिलिन को ये बात थोड़ी अजीब लगी, पर उसने सोचा कि बाव शायद डर रहा होगा, तो उसने डॉल को अपनी शेल्फ पर रखा और सोने चली गई। मिलिन का डॉग बाव, जो हमेशा उसके पास सोता था, उस डॉल को घूरता रहा और कमरे से बाहर भाग गया। अगली सुबह ऑफिस जाने से पहले बाव लबोबो को देखकर जोर से भौंक रहा था। जैसे ही मिलिन घर से निकलने वाली थी, बाव ने उसकी जीन्स पकड़ ली और उसे खींचकर उसके शेल्फ के पास ले जाने लगा। मिलिन ने बाव को डांटा, लेकिन वो सुन ही नहीं रहा था। मिलिन ने गुस्से में बाव को बाथरूम में बंद कर दिया और शॉप के लिए निकल गई। उस दिन उसका अपने टॉय स्टोर में सबसे खराब दिन गुजरा। हमेशा सबसे प्यार से बात करने वाली मिलिन अपने कस्टमर से लड़ पड़ी और उसे पता नहीं उस पर इतना गुस्सा आ गया कि वह उसके ऊपर चिल्ला दी। उसके बॉस ने उसी वक्त मिलिन को बहुत डांटा और उसे काम से निकाल दिया। मिलिन को कुछ समझ नहीं आया कि उसे अचानक इतना गुस्सा कैसे आ गया। वो रोते रोते वापस घर गई। उसने अपने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और तभी बाव जोर से भागने लगा, लेकिन रोती हुई मिलिन का चेहरा देखकर वो शांत हो गया और उसकी भी आंखों में आंसू आ गए। मिलिन उस रात जल्दी सो गई थी। सोते हुए उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक अजीब सी हंसी जो उसने कभी नहीं सुनी थी। तभी उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में कोई खड़ा हुआ उसे घूर रहा है। अंधेरी की वजह से वो उसे ठीक से देख नहीं पा रही थी। उसने बिस्तर से उठकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, बस वहाँ वो लबो डॉल पड़ी थी, जिसे मिलिन ने वापस शेल्फ पर रख दिया और फिर से सोने चली गई। उस रात मिलिन को एक सपना आया जिसमें वो अपने कमरे में थी और वहाँ एक बहुत ही अजीब सा दिखने वाला जानवर जैसा कुछ था, जिसके बड़े बड़े नुकीले दांत थे, भयानक लंबे और दांतों से भी ज्यादा नुकीले नाखून थे, और उसका पूरा शरीर लाल रंग का था। वो जगह जगह से सड़ रहा था। धीरे धीरे वो मिलिन के पास आ गया और उसका गला घोटने के लिए आगे बढ़ा। मिलिन डर के मारे जोर से चिल्लाई, पर वो जानवर उससे ज्यादा जोर से एक भयानक हंसी हंसने लगा और उसने अपने नुकीले पंजों से मिलिन पर अटैक कर दिया। डर के मारे मिलिन की आंख खुल गई, लेकिन तब उसने देखा कि वो लबोबू डॉल उसके ऊपर बैठी है। मिलिन की चीख निकल गई। उसकी चीख सुनकर उसका कुत्ता बाव भागता हुआ कमरे में आ गया। मिलिन को समझ नहीं आया कि वो लबो डॉल जिसे उसने सोते हुए शेल्फ पर रखा था, वो उसके बेड पर कहां से आ गई। उसने ध्यान से उस डॉल को देखा तो वो डॉल अब पहले से ज्यादा हंस रही थी। मिलिन कुछ समझ पाती कि इससे पहले ही मिलिन के डॉग बा ने उस डॉल को अपने दांतों से खींचा और उसने उसके चितड़े चितड़े कर दिए। मिलिन पसीने से भीगी हुई थी और उसका सर दर्द से फट रहा था, इसलिए उसने बाव को कुछ नहीं कहा। मिलिन ने उस लबू डॉल को डस्टबिन में डाला और बाव को अपने पास बुलाकर फिर से सोने चली गई। जब वो सुबह उठी तो उसका सर पिछली रात से भी ज्यादा दर्द कर रहा था। साथ ही साथ उसके हाथों पर छोटे छोटे लाल दाने आ गए थे। बाव भी कमरे में नहीं था। उसने बाव को आवाज लगाई पर उसको अपनी बात का कोई जवाब नहीं मिला। मिलिन हॉल में गई, लेकिन बाव वहां भी नहीं था। वो पूरा घर ढूंढने लगी, लेकिन वह कहीं नहीं मिल रहा था। आखिर में वह अपने बाथरूम में गई। बाव बाथरूम में भी नहीं था, लेकिन जब उसने अपना चेहरा शीशे में देखा तो उसका पूरा चेहरा उन छोटे छोटे लाल दानों से भर गया था। ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे काटा हो। तभी बाथरूम मिरर में उसे दिखा कि उसके कंधे के पीछे कुछ भयानक सा था, जो बिल्कुल उस जानवर के जैसा लग रहा था जो उसके सपने में आया था, और वो जोर जोर से हंस रहा था। पर जैसे ही नीलन मुड़ी, वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि बाथरूम के शेल्फ के ऊपर लबोबो डॉल रखी थी। नीलन को यह अपनी आंखों का धोखा लगा। उस लबोबो डॉल को तो उसके कुत्ते बा ने तहस नहस कर दिया था, तो अब वो डॉल वहाँ कैसे आ सकती थी। बल्कि अब उस डॉल के चेहरे की स्माइल एक प्यारी सी स्माइल से बदलकर एक बहुत भयानक हंसी में बदल चुकी थी।
मेलिन अब घबरा गई थी और वो बाव को आवाज़ देती हुई घर के बाहर चली गई, लेकिन वो आसपास कहीं नहीं मिल रहा था। जब वो वापस घर में घुसी तो उसके होश उड़ गए। वो लबूबू डोल अब किचन के सिंक के पास पहुंच गई थी। उस डोल के हाथ और दांत लाल पड़े थे। जब मेलिन ने सिंक के नीचे देखा तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ उसके डॉग पाव की बॉडी पड़ी थी और उसमें से खून बह रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसको किसी ने बुरी तरह नोच खाया है। बाव मर चुका था और ये देखकर मेलिन की हालत खराब हो रही थी। उसे समझ आ गया था कि ये लबूबू डोल कोई आम डोल नहीं है। उसने इंटरनेट पर लबूबू डोल से जुड़ी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी शुरू कर दी। इंटरनेट पर उसने न्यूज़ पढ़ी तो कई लोगों को उनकी लबूबू डॉल्स हंट कर रही थी। पूरी दुनिया भर में लबूबू डॉल्स के हेटेड होने के ऐसे कई केसेस सामने आ चुके थे। लबूबू डोल लोगों को बाइट कर रही थी और उनके साथ बुरी बुरी चीज़ें घट रही थी, जैसे उनकी जॉब चली जाना, उनका बीमार हो जाना या उनके किसी करीबी की मौत। ये सब न्यूज़ पढ़कर मिलन और ज़्यादा डर गई थी। उसे समझ आ गया था कि उसकी लबूबू डोल हेटेड है। उसने देरी न करते हुए डोल में आग लगा दी और उसकी राख को एक जार में डालकर पास की नदी में बहा दिया। उस रात यह सारा किस्सा उसने अपनी छोटी बहन को फ़ोन पर बताया। मेलिन को लगा कि शायद अब उस लबू डोल से उसे छुटकारा मिल गया है, लेकिन अगली सुबह मेलिन के घर से उसकी डेड बॉडी मिली और उसकी बॉडी के पास वही लबूबू डोल पड़ी थी जिसे उसकी टॉय स्टोर में काम करने वाली एक फ्रेंड अपने साथ ले गई।